The theorem is if H be a subgroup of G, then H inverse is equals to H. सो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि कैपिटल H जो है वो सब ग्रुप है G का। हमने प्रूव करना है कैपिटल H इनवर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल H। तो जब हम दो सेट्स को इक्वल प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं, रिवर्स कंटेनमेंट ये यूज करते हैं ना। रिवर्स कंटेनमेंट पहले हम यूज शो कर देंगे कि H इनवर्स इज कंटेन्ड इन H, देन शो करेंगे H इज कंटेन्ड इन H इनवर्स। इससे हमारा शो हो जाएगा दैट H इज इक्वल टू H इनवर्स। ठीक है, तो हमने शो करना है कि अगर H ग्रुप है देन H का इनवर्स H के इक्वल ही होगा। सो लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉल h इनवर्स बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल H इनवर्स। ठीक है, कि स्मॉल h इनवर्स कैपिटल H इनवर्स का कोई एलिमेंट है। अगर H इनवर्स कैपिटल H इनवर्स का एलिमेंट है तो क्या होता है, वेयर H इज बिलोंग्स टू कैपिटल H। H कहां पर आएगा, कैपिटल H में। तो इनवर्स कहां पर आएगा, इनवर्सल सेट में। ठीक है, नाउ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H में क्या गिवन है, सब ग्रुप ऑफ G। H जो है वो सब ग्रुप है G का और स्मॉल h का एलिमेंट है। ठीक है, देन बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, H अगर कैपिटल H का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो H इनवर्स जो है वो कैपिटल H को बिलोंग करेगा। फर्स्ट तो हमारा बड़ी इजीली प्रूव हो गया दैट अगर H इनवर्स कैपिटल H इनवर्स का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज H इनवर्स बिलोंग्स टू H। So capital H inverse is contained in H. So एक कंटेनमेंट तो हमारी प्रूव होगी। सेकंड में क्या करेंगे, कैपिटल H का एलिमेंट लेंगे, उसको हम प्रूव करेंगे कि वो H इनवर्स में आ रहा है, तो H कंटेन हो जाएगा H इनवर्स में। सो लेट करो, लेट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H बी एनी एलिमेंट। स्मॉल h में कोई एलिमेंट लिया कैपिटल H का, again capital H is a subgroup, capital H is a subgroup of G। अगर कैपिटल H सबग्रुप है G का और उसमें कोई एलिमेंट H आ रहा है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। H इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H। अब दोनों साइड पर इनवर्स ले लो, दोनों साइड पर इनवर्स ले लो। सो H इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H इनवर्स। ठीक है, बिलोंग्स टू कैपिटल H इनवर्स। हमने दोनों साइड पर क्या किया, इनवर्स ले लिया। तो हमारे पास ये रिजल्ट भी हो सकता है ना कि जब हम A इनवर्स का इनवर्स करते हैं तो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू A। तो यहाँ पर जब H इनवर्स का इनवर्स किया तो क्या आएगा, वो इज H। H बिलोंग कर गया कैपिटल H इनवर्स को। सो हमने H लिया था कैपिटल H में बट वो बिलोंग कर गया कैपिटल H इनवर्स को। दिस मीन्स जो कैपिटल H है वो कंटेन है H इनवर्स में। ठीक है, और पहले हमने प्रूव किया था कैपिटल H इनवर्स इज कंटेन्ड इन H। सो फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स वी हैव कैपिटल H इज इक्वल्स टू H इनवर्स। ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर H हमारा सब ग्रुप है देन H एंड इनवर्स वाला सेट दोनों सेम होंगे। Next theorem is let, it's a question basically, let Z be a additive group of
additive group of integers. Z हमारे पास additive group of integers है, ठीक है, and capital H small n, it denotes the set of all multiples of n. जो एच एन है वो स्मॉल एन के मल्टीपल्स का सेट है, इसमें सारे एन के मल्टीपल्स आएंगे। तो फर्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, दैट एच एन इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड। सेकंड वन इज for any two positive integers mn n if j and k are HCF and LCM of m comma n respectively, then Hj is equals to Hm plus Hn and Hk is equals to Hm intersection Hn। तो ये है हमारा z जो हमें प्रूव करना है कि z हमारे पास एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स का ग्रुप Hn डिनोट कर रहा है किसे, Hn जो सेट है उसमें n के मल्टीपल्स है, मींस वो n इंटू k टाइप का सेट है, k बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सेट है Hn। तो पहले हमने क्या करना है, इस Hn को प्रूव करना है ग्रुप, सब ग्रुप, ठीक है, इस Hn को प्रूव करना है सब ग्रुप। तो ये वाला तो हमने रिजल्ट पहले किया था, तब हमारे पास हमने इस सेट को हमने n ऑफ z से डिनोट किया था, इस सेट को हमने लास्ट में क्या लिखा है, एन के कॉमा, उसके बाद क्या लिखा है मैम, रिफ्लेक्शन बढ़ रही है लाइट की, कहाँ पे, दिस वन, यस मैम, मैंने Hj is equals to Hm plus Hm and there is Hk is equals to Hm intersection H। मैंने लिखा था जो Hn सेट है इट इज अ मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, n के मल्टीपल्स, जो Hn सेट है वो n के मल्टीपल्स का है, मींस n इंटू k वेयर k इज इंटीजर, ठीक है। और ये वाला सेट जो है ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं इसका रिजल्ट कि ये होता है सब ग्रुप। तब हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था सब ग्रुप का, तो हमने nz लिया था, इस सेट को नाम nz का दिया था, इसमें n के एलिमेंट्स सारे थे, k बिलोंग्स टू इंटीजर। इस सेट को हम पहले ही सब ग्रुप प्रूव कर चुके हैं, तो आप कर सकते हो ना इसे प्रूव। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सब ग्रुप में वो यही था, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट का प्रूव करेंगे हम। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, अगर हमारे पास दो इंटीजर m एंड n है, j और k क्या है, HCF एंड LCM, मींस j क्या है HCF m एंड n का और k है LCM m एंड n का, ठीक है। हमने प्रूव फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना है Hj इज इक्वल्स टू Hm प्लस Hn, ठीक है। सो प्रूव करते हैं, मिटा रही हूँ मैं, तो हमने फर्स्ट रिजल्ट में क्या किया कि जो हमारा Hn है इट इज अ सब ग्रुप ऑफ Z। अगर n इंटीजर है देन Hn इज अ सब ग्रुप ऑफ Z, ठीक है। इसलिए सिमिलरली जो हमारे H, दिस Hj, Hm और Hn ये सारे भी क्या होंगे, सब ग्रुप
आर सब ग्रुप्स ऑफ जेड। ठीक है, अगर एच एन है सब ग्रुप देन एच एम एच जे, ये सारे क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, एच जे इज इक्वल टू एच एम प्लस एच एन। इसमें हमें क्या दिखाना है, दो सेट्स को इक्वल दिखाना है। क्या करेंगे इसमें, रिवर्स कंटेनमेंट रिजल्ट यूज करेंगे दोनों को इक्वल दिखाने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है एच एम प्लस एच एन का। x जो है वो एलिमेंट है एच एम प्लस एच एन का। दिस मीन्स x किस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, एच एम के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, m के मल्टीपल, लेट इट बी a इंटू m। ठीक है, और एच एन के एलिमेंट कौन से हैं, n के मल्टीपल, लेट इट बी b इंटू n। ठीक है, और हमें गिवन है J इज HCF ऑफ M एंड N। HCF क्या होता है, HCF इज GCD, HCF एंड GCD आर सेम। ठीक है, सो अगर HML का GCD है मीन्स J, अगर J GCD है MN का, J M को भी डिवाइड करेगा, J N को भी डिवाइड करेगा। J will divide M, J will divide N by definition of GCD। अगर वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स J विल डिवाइड देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिस मीन्स J विल डिवाइड, अब ये AM प्लस BN किसकी वैल्यू थी, X की, कि यहाँ पर आ गया J जो है वो X को डिवाइड कर रहा है। अब J X को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि X जो है वो J का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसका मल्टीपल होता है। जैसे अगर हमारा 2 है, 2 4 को डिवाइड करता है, 6 को करता है, 8 को करता है, 10 को, अप टू सो ऑन। व्हाई, बिकॉज 4 क्या होगा, 2 का मल्टीपल, 6 क्या होता है, 2 का मल्टीपल, 3 भी क्या होता है, 8 भी क्या होता है, 2 का मल्टीपल। मीन्स टू इनको डिवाइड करता है, व्हाई, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल्स ऑफ 2। ऐसे ही अगर j x को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स x इज ए मल्टीपल ऑफ j, x जो है वो j का मल्टीपल होगा अगर j का मल्टीपल आ गया x। ठीक है, तो x कहाँ पे जाएगा, h z वाले सेट में। व्हाई, अगर x जो है वो हमारा j का मल्टीपल आ गया तो x किसे बिलोंग करेगा, इस पे बिलोंग्स टू एच जे। वाई, बिकॉज एच जे में कौन से एलिमेंट्स हैं जो j के मल्टीपल है। ठीक है, सो हमने x जो है एलिमेंट वो एच एम प्लस एच एन में लिया था, बट वो हमारा एच जे को बिलोंग कर गया। दिस मीन्स एच एम प्लस एच एन इज कंटेन्ड इन एच जे, एच एम प्लस एच एन इज कंटेन्ड इन एच जे। तो फर्स्ट कंटेनमेंट प्रूव होगी हमारी, ना उसकी रिवर्स कंटेनमेंट प्रूव करेंगे। तो रिवर्स कंटेनमेंट में क्या करेंगे, अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने एच एम प्लस एच एन को कंटेन करवाया एच जेड में, एच जे में। नाउ हम एलिमेंट किसका लेंगे, एच जे का, एच जे का एलिमेंट लेंगे, उससे करवाएंगे कि वो बिलोंग कर रहा है एच एम प्लस एच एन को। तो इफ y is belongs to एच जे, दिस मीन्स y is a multiple of j। अगर वो एच जे को बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स वो j का मल्टीपल है। सो इट इज t इंटू जे, सम t इंटू जे। नेक्स्ट इज, अब j हमारे पास क्या था, j क्या था, j जो था वो जीसीडी था, j इज जीसीडी ऑफ mn, j हमारे पास जीसीडी था mn का।
और हमें पता है जीसीडी क्या होता है, किसी भी दो नंबर्स का जीसीडी हो तो उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जे जीसीडी है एम एन का, हम जे को लिख सकते हैं ए एम प्लस बी एन, एम और एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर जे को लिख देंगे ए एम प्लस बी एन। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। दिस implies y is equals to t a m प्लस t b n। तो ये क्या आ रहा है, y is equals to t a m प्लस t b n, t a into m, m का मल्टीपल, दिस t b into n मीन्स n का मल्टीपल। फर्स्ट एलिमेंट m का मल्टीपल आ रहा है, सेकंड n का मल्टीपल आ रहा है। दिस मीन्स ये किसे बिलोंग कर रहा है, एच एम प्लस एच एन। ठीक है, तो y बिलोंग कर गया हमारा एच एम प्लस एच एन को। स्टार्ट हमने एच जे से किया था, वो बिलोंग कर गया एच एम प्लस एच एन को। दिस मीन्स एच जे इज कंटेन्ड इन एच एम प्लस एच एन। तो हमारे दोनों कंटेनमेंट्स प्रूव हो गई। दिस मीन्स द टू सेट्स आर इक्वल, एच जे इज इक्वल्स टू एच एम प्लस एच एन। तो ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट, हो गया प्रूव। नाउ सेकंड रिजल्ट करेंगे। तो सेकंड रिजल्ट में है इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि जो एच के है इट इज इक्वल्स टू एच एम इंटरसेक्शन एच एन। तो हाउ, कैसे प्रूव करेंगे, इसे भी रिवर्स कंटेनमेंट से ही प्रूव करेंगे। सबसे पहले एच एम क्या है, सब ग्रुप, एच एन भी क्या है, सब ग्रुप। दोनों सब ग्रुप है और हमने कहा था कि दोनों सब ग्रुप हो तो उनकी इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होती है। दिस मीन्स एच एम इंटरसेक्शन एच एन क्या है, सब ग्रुप। हम लेट करते हैं कि एक्स एलिमेंट है एच एम इंटरसेक्शन एच एन का। एक्स जो है वो इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, मीन्स कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन कब बिलोंग करता है, अगर वो दोनों सेट्स में आ रहा हो, यही होता है ना। दिस मीन्स x belongs to hm and x belongs to hn, वो दोनों सेट्स को बिलोंग करेगा। तो अगर x जो hm का एलिमेंट है, m का एलिमेंट मीन्स m का मल्टीपल, तो x क्या होगा, हम a into m and x is a multiple of, यहाँ पर h n को बिलोंग कर रहा है, मीन्स x is a multiple of n, so this sum b into n। नाउ हमें गिवन था k is LCM of m, n, के एलसीएम था एम एन का। सो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे एलसीएम की डेफिनेशन। अगर के एलसीएम होगा एम एन का, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो एम है एल में डिवाइड करते हैं अपने एन बी, यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी एन डिवाइड्स बी के। ठीक है, ये वाली टर्म को हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको बी से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एम की वैल्यू क्या है, ए एम इज एक्स, मीन्स x डिवाइड कर रहा है a k को, और दिस बी एन इज y, सो y डिवाइड कर रहा है b k को। ठीक है, x a को डिवाइड कर रहा है, y b k को डिवाइड कर, सॉरी यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर भी x ही है। सो x a k को डिवाइड कर रहा है और b k को भी डिवाइड कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, हमारे पास रिजल्ट होता है कि वो एलिमेंट उन दोनों नंबर्स के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। इट विल डिवाइड जीसीडी ऑफ ए के एंड बी के। और जीसीडी को हम सिंपल सर्कल ब्रैकेट से करते हैं ना शो, मैंने लिखा एक्स विल डिवाइड जीसीडी ऑफ ए के एंड बी के।
सो अगर जीसीडी में कोई कॉमन टर्म आ रही हो, कॉमन आ रहा हो जिसके, उसे हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं. सो इट इज k टाइम्स जीसीडी ऑफ a एंड b. x डिवाइड कर रहा है k टाइम्स जीसीडी ऑफ a एंड b को. सो अगर x से डिवाइड कर रहा है, x से कब डिवाइड करेगा? अगर x मल्टीपल होगा k का. x डिवाइड कर रहा है k टाइम्स a b को, और x किसी को डिवाइड कब करेगा? अगर x खुद भी k का मल्टीपल होगा. k का मल्टीपल मीन्स x बिलोंग करेगा x ऑफ k को. तो x हमने लिया था एलिमेंट इंटरसेक्शन का, वो बिलोंग कर गया k को. दिस मीन्स hm इंटरसेक्शन hn इज कंटेन्ड इन hk. ठीक है. नाउ अब क्या करेंगे? अब हमने क्या लेना है? hk का एलिमेंट, और उसे दिस इंटरसेक्शन में बिलोंग करवाना है. तो पहले लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू hk. y हमने एलिमेंट ले लिया hk का. दिस मीन्स y इज इक्वल्स टू t साइन k का मल्टीपल, विच इम्प्लाइज t इंटू k की वैल्यू. अब देखो k क्या था? एलसीएम. k था एलसीएम mn का. यहाँ से क्या आया था कि m डिवाइड करेगा k को. अगर m k को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? k इज इक्वल्स टू m इंटू सम इंटीजर. k इज मल्टीपल ऑफ m. तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई m इंटू p. m इंटू p पुट कर दी वैल्यू. दिस implies y is equals to mtt. तो क्या आ गया? y आ रहा है m इंटू tt, मीन्स y आ रहा है m का मल्टीपल. तो y किसे बिलोंग करेगा? h m को. सिमिलरली आप एच एन को भी करवा सकते हो ऐसे ही, जैसे हमने y को एच एम को बिलोंग करवाया. सिमिलरली y विल बिलोंग्स टू एच एन. कर लोगे? करवा दूं? करवा देती हूँ. देखो अगर y एच के को बिलोंग कर रहा है, अगर y एच के को बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स y इज मल्टीपल ऑफ k. यहाँ पर हमने क्या यूज किया था कि k अगर एलसीएम है mn का, तो m विल डिवाइड k. अब हम ले लेंगे कि n विल डिवाइड k. अगर n k को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स k इज द मल्टीपल ऑफ n. ठीक है. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो k की. क्या आएगी? n इंटू p1. तो यहाँ से आ गया दैट y इज द मल्टीपल ऑफ n. आ गया y इज इक्वल टू n इंटू समथिंग. y n का मल्टीपल आ गया, मीन्स y बिलोंग कर गया h n को. तो अगर y एच एम में भी आ रहा है, एच एन में भी आ रहा है, दोनों सेट्स में आ रहा है, मीन्स उनकी इंटरसेक्शन में आ जाएगा. y विल बिलोंग्स टू एच एम इंटरसेक्शन एच एन. ठीक है. तो हमने y एलिमेंट किसका लिया था? एच के का. तो किसको बिलोंग कर गया? एच एम प्लस इंटरसेक्शन एच एन को. दिस मीन्स HK is contained in HM intersection HN. So हमने दोनों कंटेनमेंट प्रूव कर दी. HM intersection HN HK में कंटेन है, HK कंटेन है HM intersection HN में. मीन्स दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे. दिस मीन्स HM intersection HN is equal to HK. यही हमारा रिजल्ट हमने प्रूव करना था. ओके